नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दिव्य न्यूज और मैं हूं गजेंद्र सिंह चौहान। सरदार शहर का उपखंड कार्यालय, जहां पर आप कभी ना कभी किसी ना किसी काम से जरूर गए होंगे, लेकिन इस बार जब आप उपखंड परिसर में जाएंगे तो आपको तस्वीर है वो बदली हुई नजर आएगी। पहले जहां सरदार शहर का उपखंड कार्यालय के अंदर आपको दूर दूर तक आपको चारों ओर खाली जगह नजर आती थी, वहीं अब कुछ ही दिनों के बाद आपको वहां पर पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे, यानी कि सब कुछ वहां पर हरा ही हरा नजर आएगा। और ये सब हो पाया है सरदार शहर उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह के प्रयासों से। जल्द ही सरदार शहर के उपखंड परिसर में आपको एक अच्छी वाटिका नजर आएगी, जिसके अंदर घने पेड़ आपको नजर आएंगे। ये सब हो पाया है सरदार शहर उपखंड अधिकारी के प्रयासों से और भामाशाह के सहयोग से। इसी से संबंधित देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वीरान जगह को उपखंड अधिकारी ने बना दिया चमन। उपखंड परिसर में एसडीएम ने बना दी वाटिका। जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। वसीम बरेलवी की ये लाइनें वर्तमान सरदार शहर उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह पर एकदम फिट बैठती हैं। उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह चाहर पर्यावरण बचाने को लेकर काफी सजग और जागरूक हैं। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उपखंड कार्यालय में खाली पड़ी जगह पर वाटिका लगा रहे हैं। उपखंड अधिकारी के इस प्रयास की अब हर कोई सराहना कर रहा है। यूं तो मानव ने विकास के नाम पर या अपनी जरूरतों के अनुसार पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचाई है, जिसका नतीजा अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं। पर्यावरण के बिगड़ते संतुलन की वजह से दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी कई गंभीर समस्याएं खड़ी हो रही हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए अभी से हमें गंभीर कड़े कदम उठाने होंगे। सरकारों के साथ साथ हर व्यक्ति को पर्यावरण बचाने की दिशा में काम करना होगा, तभी हम अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे। पर्यावरण बचाने का कुछ ऐसा ही प्रयास सरदार शहर के एसडीएम विजेंद्र सिंह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपखंड परिसर अब नजर आएगा हरा भरा। उपखंड परिसर अब जल्द ही हरा भरा नजर आएगा। परिसर में पहले जहां ऊबड़ खाबड़ बंजर जमीन थी, वहां अब सुंदर वाटिका बनाई जा रही है और यह सब हो पाया है उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह के प्रयासों से। दरअसल उपखंड अधिकारी ने यहाँ 460 के करीब फलदार छायादार औषधि पौधे लगाए हैं। भामाशाह की मदद से लगाए गए पौधे पूरी तरह से स्वस्थ हैं और 2 या 3 वर्ष में पेड़ बन जाएंगे, जिसके बाद यहाँ पर हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आएगी, जिसके चलते उपखंड कार्यालय में आने वाले व्यक्ति ठंडी छांव में बैठ सकेंगे। पहले जहां बंजर जमीन थी वहां पेड़ लगने शुरू हो गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं इस खाली पड़ी जगह का सदुपयोग भी उपखंड अधिकारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां भी होती है पोस्टिंग, उस जगह को हरा भरा बनाने का करते हैं काम। एसडीएम विजेंद्र सिंह जहां भी जाते हैं वहीं पर पर्यावरण बचाने का संदेश देते हैं। इससे पहले भी एसडीएम की जहां भी पोस्टिंग हुई वहां पर एसडीएम ने पर्यावरण बचाने का संदेश दिया और बहुत सारे पौधे लगाए जो आज पेड़ बन गए हैं। यहाँ आने के बाद एसडीएम ने यहाँ की काया पलट कर दी। जहाँ पहले बंजर जमीन, वहीं अब यहाँ पर पौधे जल्दी से बड़े होकर बड़े बड़े पेड़ बनने को तैयार हैं। अनेकों प्रकार के 460 से ज्यादा पेड़ पौधे एसडीएम यहाँ लगा चुके हैं। इसके साथ यहाँ पर कार्यरत कर्मचारियों को भी पर्यावरण बचाने की सीख एसडीएम विजेंद्र सिंह देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेड़ लगाने से मन को मिलती है शांति। उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि जहाँ जहाँ भी मैं रहा हूँ वहाँ मेरी पेड़ पौधे लगाने की रुचि रहती है। मुझे पेड़ लगाने से शांति मिलती है। यहाँ पर जब मैं आया तो मैंने देखा कि बाहर से जो लोग आते थे उन्हें धूप में बैठना पड़ता था। एसडीएम ऑफिस वीरान से जगह लगती थी। बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है तो उसके लिए छाया की व्यवस्था नहीं थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पहले से कुछ पेड़ थे उनको सही करवाया। फिर सीजन आ गया तो मेरी एक रुचि थी कि पीछे ही खाली जगह थी तो वहां पर पेड़ लगाए जाए, क्योंकि ऐसा ही काम हमने राजल देशर तहसील से सघन वन के रूप में काम किया था। यहाँ भी हमने एक भामाशाह की तलाश थी जो हमारा इस काम में सहयोग कर सके। फिर हमें हरिराम जी साहू मिले, उन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में हमारा सहयोग किया। इस प्रकार से यह कार्य शुरू हुआ। हमारी पहल थी कि प्लांटेशन करेंगे। ये ध्यान नहीं था कि इस तरह से बढ़िया वाटिका बन जाएगी, ट्रैक बन जाएगा। शुरुआत छोटे से हुई, बाद में 465 पौधे हमने यहाँ पर लगा दिए। हमने यहाँ पर 2-3 लोगों को लगा रखा है और सुबह शाम में खुद इन पौधों की देखभाल करता हूँ। ड्रिप सिस्टम लगा दिया है। इसके अलावा यहाँ पर एक घूमने के लिए ट्रैक बनवा दिया है ताकि यहाँ पर रहने वाले अधिकारियों की बुजुर्ग माता पिता और महिला अधिकारी या परिवार के सदस्य घूम सके। हमारी ओर से एक प्रयास है कि किसी भी तरीके से उपखंड परिसर को हरा भरा किया जा सके। एसडीएम कार्यालय में कार्यरत निर्मल कुमार सोनी ने बताया कि पर्यावरण यदि हरा भरा होगा तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन बढ़ेगी और आम जनता के लिए फायदेमंद रहेगी। एसडीएम साहब ने उपखंड परिसर को हरा भरा बनाने का बीड़ा उठाया है। यहाँ पर तरह तरह के औषधि पौधे लगाए गए हैं। उपखंड कार्यालय में कार्यरत अभिषेक पारिक ने बताया कि सुबह सुबह जब यहाँ पर आते हैं तो इतनी हरियाली देखकर मन खुश हो जाता है। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। एसडीएम साहब हमें भी पौधे लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। वन संरक्षण एवं पर्यावरण समिति के अध्यक्ष मोनिका सैनी ने बताया कि राजस्थान के रेगिस्तान वाले इलाके में पौधे रोपण करना या इसके विषय में कल्पना करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है।
ऐसे में उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह द्वारा किए जा रहे पर्यावरण बचाने का प्रयास सराहनीय है। पेड़ों में हमें फिर से जीवंत करने की शक्ति है। एक पेड़ के नीचे हरी घास पर समय बिताना तनाव को काफी कम कर सकता है। पेड़ों की शाखाओं पर बैठे पक्षियों की आवाज, तेज हवाओं से पत्तियों का हिलना और पेड़ों पर पत्तियों और फूलों की गंध, इन सब से मन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और तनाव को कम करने में मदद मिलती है। वहीं गांधी दर्शन समिति के सह संयोजक भरत गौड़ ने बताया कि पेड़ लगाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। कोरोना काल में हमने देखा कि किस प्रकार से ऑक्सीजन के अभाव में कितनी जानें चली गई। ऐसे में उपखंड अधिकारी द्वारा किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। उन्होंने भामाशाहों को प्रेरित कर उपखंड परिसर को हरा भरा बनाने का अच्छा प्रयास किया है। इंसान हो या पशु पक्षी, ऑक्सीजन की जरूरत सबको है। बिना ऑक्सीजन के व्यक्ति एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। इसलिए ऑक्सीजन बनाने के लिए पौधों का होना अत्यंत आवश्यक है। इसकी महत्ता को हर किसी को समझना होगा। जब तक हर व्यक्ति के अंदर पेड़ पौधों का आदर नहीं होगा, तब तक पर्यावरण प्रदूषित होता रहेगा और इंसान के लिए खतरे की घंटी तेज होती जाएगी। ऐसे में एसडीएम विजेंद्र सिंह का प्रयास सराहनीय है। विजेंद्र सिंह जैसी सोच यदि हर किसी की हो जाए तो वह दिन दूर नहीं जब फिर से हम पर्यावरण को वैसे ही संतुलित कर पाएंगे जैसे पहले था। यदि अभी से पर्यावरण बचाने की दिशा में मजबूती से काम नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये एसडीएम साहब ने जो एक नई पहल की है, एसडीएम परिसर में जो पौधे लगाने की, पेड़ पौधे जो लगाए उन्होंने, बहुत अच्छी शुरुआत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम इसका अनुसरण करेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक कार्य है और कोरोना काल के बाद में तो पर्यावरण की सुरक्षा करना और सुरक्षा करना और इसको बढ़ावा देना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है हम सब के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ या आशा करती हूँ कि आने वाले दिनों में जब ये हरियाली होएगी तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए और हम सब के लिए बहुत ही एक अच्छा उदाहरण होगा और हम सब के लिए उपयोगी होगा। तो मैं आप सबसे भी अपील करती हूँ कि आप इस क्षेत्र में काम करें, हरियाली करें और जो भी अधिकारी आएंगे उसके लिए भी ये प्रेरणादायक है कि हम भी ऐसे काम कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे भी ये काम कर सकते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ एसडीएम साहब को। आपका नाम है? मोनिका सनी, वन संरक्षण अध्यक्ष, वन संरक्षण एवं पर्यावरण समिति। देखिए, ये हमारे सदासर के जो उपखंड अधिकारी है विजेंद्र जी, उन्होंने ये शानदार पहल की है कि पर्यावरण की सुरक्षा भी हो और साथ में वातावरण हरा भरा हो। ये रेगिस्तानी क्षेत्र है, इसके अंदर ये पहल है और निश्चित ही सराहनीय है। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी इस दौरान उपखंड अधिकारी कार्यालय जाना हुआ तो एक बात देखने को मिली कि धूप के अंदर जो पौधे लगा रहे थे उनके साथ उपखंड अधिकारी स्वयं पसीने से तरबतर वहां खड़े मिले और उनको प्रेरित करते आए। और जो मजदूर काम कर रहे थे उनको बहुत ही सम्मान के साथ उनसे बातचीत करना और उसमें लगन ये जो देखने की मिली वो काबिल तारीफ थी। वो तरह तरह के पौधे वहां छायादार फलदार पौधे लगाए हैं, एक अच्छी पहल है। और सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि भामाशाहों को स्वयं प्रेरित करके और उनके द्वारा बहुत सुंदर वहां पर ट्री गार्ड लगवाना, पेड़ पौधे लगवाना, एक अच्छी पहल कही जा सकती है और एक सकारात्मक सोच के साथ काम हो रहा है। तो निश्चित ही पूरे क्षेत्र के लिए लाभदायक है और प्रशंसनीय है। आपका नाम से? भरत गौड़, सह संयोजक, महात्मा गांधी जीवन समिति, सदासर। जहाँ जहाँ भी मैं रहा हूँ तो मेरी हमेशा ही प्लांटेशन की रुचि रहती है। यहाँ पर जब मैं आया तो उस टाइम पे एक ऑकवर्ड पोजीशन थी कि मैं आते ही चुनाव में फंस गया। उस टाइम पे उपचुनाव हुए तो जैसे ही मुझे मौका, फिर उसके बाद चुनाव के बाद में सर्दी का सीजन था तो पेड़ नहीं लग सकते थे। तो बाद में क्या है कि यहाँ एक मैंने देखा कि बाहर के जितने लोग आते हैं तो एसडीओ ऑफिस एक ऐसे वीरान सी जगह लगती है कि बाहर का कोई व्यक्ति आता तो उसके लिए कोई छाया के लिए भी जगह नहीं है। तो पहले तो मैंने जो यहाँ पहले से कुछ नीम वगैरह के पेड़ थे उनको ट्रिम करके उनको अच्छा पेड़ बनाने की कोशिश की। उसके बाद में सीजन आ गया तो मेरी एक रुचि थी कि जो पीछे की खाली जगह थी उसमें काफी पेड़ लगाए जाएं। हमने राजलदेसर में तहसील क्षेत्र में इसी तरह का प्लांटेशन करवाया था सघन वन के रूप में। तो यहाँ भी हमने उसी के तरह से फिर हमने स्टाफ साथियों से मिलके एक किसी न किसी को, क्योंकि इतने पेड़ लगाने हैं तो भामाशाह की आवश्यकता होती है, तो हमने भामाशाह को सर्च किया तो ये हरराम जी मिले कि मैं इसमें मेरे पिताजी के नाम से कुछ डोनेट करना चाहता हूँ। तो ये एक शुरू में हमारी थी कि प्लांटेशन करेंगे, ये ध्यान नहीं था कि इस तरह से एक बढ़िया वाटिका बन जाएगी, ट्रैक बन जाएगी। तो उसके बाद में एक स्टार्टिंग छोटे से हुई और उसके बाद में लगभग 465 पौधे हम यहाँ लगा चुके हैं छोटी सी क्षेत्र में। और सभी के सभी प्राइवेट नर्सरी के पौधे हैं। प्राइवेट नर्सरी वाले से कांटेक्ट किया, वो बरेली से, यूपी से एक ट्रक लेके आया तो सबसे पहले पौधे छटवा लिए बड़ी बड़ी साइज के, और सबसे अच्छे पौधे थे, जो सबसे महंगे पौधे थे, वो हमने यहाँ लगाए हैं। अभी यहाँ पे
मैं 2-3 लोगों को यहाँ लगा के रखता हूँ। मैं खुद सुबह और शाम इनकी देखभाल करता हूँ। ड्रिप सिस्टम लगवा दिया, आपने ट्रैक बना दिया, जो महिला अधिकारी या महिला जो परिवार के सदस्य हैं एसडीएम साहब के, तो वो यहाँ वॉकिंग कर सकती हैं। तो एक प्रयास है कि किसी तरह से एसडीएम ऑफिस को हरा भरा किया जाए। यहाँ पर ड्रिप सिस्टम लगा दिया गया है, क्योंकि इतने 400-500 पौधों को डेली बाल्टियों से पियोनों के जरिए, मानव संसाधन के जरिए पानी नहीं दिया सकता। तो यहाँ पे एक पानी का मोटर लगा के उसमें ड्रिप सिस्टम लगा दिया गया है कि सुबह एक बटन दबाना है और बाद में घंटे 2 घंटे से वाल चेंज कर रहे हैं। जैसे ये साल में या 2 साल में पेड़ बड़े हो जाएंगे, तो सच बता रहा हूँ कि आप लोग भी देखेंगे, सरदार शहरवासी देखेंगे कि इतना सघन वन हो जाएगा। बैठने के लिए लोग दूर दूर से, मतलब क्षेत्र के लोग दूसरी जगह से बैठने के लिए यहाँ आएंगे कि वहां छाया में बैठेंगे, और इतना सघन वन हो जाएगा, बड़े बड़े पेड़ हो जाएंगे। तो मैं सोचता हूँ कि अगली बारिश के सीजन के बाद में तो बहुत ही शानदार ये गजब की वाटिका बनेगी। यहाँ पिछले ये बरसाती सीजन जब से शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक एसडीएम साहब ने अथाह प्रयास कर और यहाँ पर पेड़ लगाने का काम शुरू किया। इसमें हमारे जो डिपार्टमेंट के पूर्व गिरदावर थे सोन जी, उनके सुपुत्र हरिराम जी सौ और एयू बैंक के सहयोग से पेड़ पौधारोपण किया गया है, जिसमें लगभग 4 लाख रुपए के और 500 से अधिक पेड़ लगाए गए हैं, जिसमें अनेकानेक विविध प्रकार के पेड़ लगे हैं, जो सौंदर्यीकरण वाले पेड़ भी है, छायादार पेड़ भी है, फलदार वृक्ष भी है। ऐसे करके हमारे एसडीएम साहब पर्यावरण प्रेमी है और वृक्षों की खुद भी सेवा करते हैं, रात दिन पानी लगाते हैं, और उनका ये प्रयास न केवल सरदार शहर के लिए बल्कि संपूर्ण राजस्थान के लिए एक मिसाल कायम करेगा कि और भी अधिकारी इसको देख के आज जो विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है पर्यावरण प्रदूषण, उससे निजात मिल सके। आपका नाम सर? निर्मल सर, पद? यहाँ